Welcome back everyone in the next tutorial class of Basic Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is trigonometric function of allied angles. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. अप्लाई द रूल्स एंड फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टू सॉल्व एलिमेंट्री इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स. लेट्स सी what are the learning outcomes. So, after watching this video, you will be able to know the concept of trigonometric function of allied angle. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाइड एंगल क्या होता है उसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अलाइड एंगल होता क्या है. ठीक है, तो इससे आप लोग को जो भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है उसके लिए आपको क्या यूज़ होता है, अलाइड एंगल ही यूज़ होता है. ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि आप लोग अलाइड एंगल का यूज़ करते हुए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि आप लोग को 10, 30, 60, 90, 45 ये तो लर्न रहता है. अगर मैंने पूछा कि आप लोग बताइए 10 250 डिग्री या फिर साइन 240 या 250 डिग्री क्या होगा, तो ये आप लोग को नहीं आएगा. तो उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, अलाइड एंगल समझना पड़ेगा. तो हम देखते हैं कि अलाइड एंगल क्या होता है. इफ द सम और डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज आइदर 0 or is an integral multiple of 90, that is pi by 2, then these angles are called allied angle. बहुत ही सिंपल है. कोई भी दो एंगल्स का सम और डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. हमने कोई भी दो एंगल का सम लिया या फिर डिफरेंस लिया, वो कैसा आता है, 0 आता है. ठीक है, तो हम उसे अलाइड एंगल कह सकते हैं. या फिर वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, जिसे कि हम या फिर हम उसे क्या कहते हैं, और पाई बाय 2. पाई बाय 2 मतलब भी 90 ही होता है. ये क्या है, रेडियन में है. पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 90 डिग्री ही आएगा. ठीक है, इस तरह के जो एंगल्स रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, अलाइड एंगल कहेंगे. ओके, जैसे कि अब क्या लिखा है, मल्टीपल ऑफ 90. ओके, तो जैसे कोई भी 90 से मल्टीप्लाई होने वाले एंगल्स सारे, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं, अलाइड एंगल. सपोज 270 डिग्री है, तो 270 डिग्री जो है वो मल्टीपल ऑफ 90 है क्या, ऑफ कोर्स मल्टीपल ऑफ 90 है. हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 90 किया, 9 3 ज़ा 27, 0 का 0, तो है मल्टीपल ऑफ 90. इस तरह से कोई भी जो एंगल मल्टीपल ऑफ 90 रहेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, अलाइड एंगल कहेंगे. और इन अलाइड एंगल का यूज़ हमें कहाँ पर होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के एंगल निकालने के लिए. तो देखिए, ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस. आप सभी को पता है कि जब हम एंगल मेज़र करते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस तरह से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ पर जाते हैं. ठीक है, और फिर ये फिनिश करते हुए हम इधर आते हैं. तो ये जो हमारा पॉइंट रहता है इस साइड का, तो ये क्या रहता है, 0 डिग्री रहता है. ओके, उसके बाद ये 0 से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन कवर करता है, तो ये हो जाता है 90 डिग्री, जिसे हम कहते हैं पाई बाय 2 रेडियन.
फिर 90 में फिर से ये 90 तक का एडिशन हो गया, तो 90 प्लस 90 ये हो जाता है 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन में, ठीक है। फिर 180 में फिर से 90 ऐड हो गया, तो ये हो जाता है हमारा ये वाला पॉइंट, ये आ जाता है हमारा 270 डिग्री। अब 270 को क्या कहते हैं, 270 को कहते हैं 3π/2। क्या कहते हैं, 3π/2 रेडियन। पाई की जगह 180 रखा, 3 इंटू 180 किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, क्या आ जाता है 270 आ जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर नहीं समझ में आया तो क्या करना है, ये देखो ये पाई है, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, सामने में कुछ नहीं तो 1 है। फिर यहाँ पर अगर हमने π/2 सिर्फ ऐड करते जा रहे हैं, ये π/2 लिखा, π/2 में प्लस π/2 किया तो पाई आ जाता है। फिर ये पाई में π/2 प्लस करूँगे तो 3π/2 आ जाता है। जैसे कि डिग्री में 90 में 90 ऐड किया तो 180 आया, 180 में 90 ऐड किया तो 270 आया। तो वैसे ही π/2 में π/2 प्लस किया तो पाई आया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, 90 का है डिस्टेंस, सॉरी डिफरेंस कह दिया मैंने, डिस्टेंस कितने का है, 90 डिग्री का है। तो फिर 180 यानी कि पाई में क्या ऐड करूँगे, π/2, तो क्या आ जाता है 3π/2। अब ये 3π/2 में फिर से क्या ऐड करूँगे, पाई ऐड करूँगी यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 90, अभी 270 में ऐड किया डिग्री के लिए तो ये 360 हो गया, और 3π/2 में फिर से π/2 ऐड किया तो ये हो जाता है 2π। क्या हो जाता है 2π। देखिए मैं करके बता रही हूँ आपको, π/2 प्लस π/2, पाई प्लस पाई, डिनोमिनेटर कॉमन है एक बार लिखा, और पाई प्लस पाई 2π/2 इक्वल टू पाई आ गया। वैसे ही इस पाई में फिर प्लस किया आपने π/2, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 इंटू पाई 2π प्लस 1 इंटू पाई पाई डिवाइडेड बाय 1 इंटू पाई, सॉरी 1 इंटू 2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2π प्लस पाई 3π/2, ओके। अब वैसे ये 3π/2 में फिर से हमने π/2 ऐड कर लिया तो क्या आ जाता है 2π। ये आप लोग करके देख लेना। तो ये वाले जो पॉइंट है वहाँ पर क्या रहता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो अब 0 से स्टार्ट होकर क्या होता है, ये यहाँ पे वापस आता है तब 360 डिग्री कवर होता है, ये आप सभी को पता है, ठीक है, ओके। अब हमें ये क्वाड्रेंट ही पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्वाड्रेंट। अब हम इसी का सब में मतलब पूरा डिटेल में ही इसी को हम अच्छे से भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस, ओके। तो अभी हमने देखा, क्या देखा कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, 0 से स्टार्ट हुआ, ओके, फिर ये हुआ 90 डिग्री और π/2, ये है हमारा 180 डिग्री और 2π, इसे हम कहते हैं 270 डिग्री और 3π/2, और ये फिर से यहाँ से होके फिर से घूमकर आता है जब, तो ये हो जाता है 360 डिग्री और ये पाई है, 2π नहीं पाई, और ये हो जाता है 2π, ठीक है। तो ये जो हमारा 0 से लेकर 90 तक है इसे हम क्या कहते हैं, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कहलाता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, क्या कहलाता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। ये कहलाता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट है, ओके। तो अब आप लोग को समझना है कि कौन से क्वाड्रेंट में किस एंगल की वैल्यू कैसी होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम हमेशा एकदम इजी सा ट्रिक पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, तो वो क्या है देखिए, ऐड शुगर टू कॉफ़ी,
ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कि क्या करना है, शुगर ऐड करना है कॉफ़ी में, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐसे कैसे भी याद रखिए। अब जो इस लेटर का पहला पहला वर्ड है हम उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ए, क्या लेटर है, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ए का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आएंगे वो सभी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे, पॉजिटिव। उसके बाद सेकेंड लेटर है यहाँ पर, सेकेंड क्वाड्रेंट का फर्स्ट लेटर है एस। क्या है, एस। एस क्या डिनोट करता है, एस डिनोट करता है साइन को। किसे डिनोट करता है, साइन को। तो सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। और हम साइन को क्या लिख सकते हैं, हम साइन को कैसे लिख सकते हैं, हम साइन कुछ भी लिखा रहा है तो उसको कैसे लिखते हैं, 1 कोसेक लिखते हैं, पढ़ा है आप सभी ने, ओके। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव कह सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि साइन से ही कोसेक आता है, 1/कोसेक का मतलब भी साइन ही होता है, ओके। उसके बाद थर्ड वाले क्वाड्रेंट में टी, टी का क्या मतलब हुआ, टी का मतलब हुआ 10, टी का क्या मतलब हुआ 10, तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 पॉजिटिव, और 10 के साथ में क्या आता है, 10 थीटा मतलब क्या होगा, या फिर 10 क्या हो जाता है 1/कॉट। तो यहाँ पर 10 पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव लिख के रख सकते हैं आप सभी, ठीक है। और यहाँ पर सी, सी क्या डिनोट करता है, कॉस। तो कॉस का मतलब सी, सी यानी कि सी से फर्स्ट लेटर कॉस सी से शुरू होता है ना, इसीलिए आप सी से और भी क्या शुरू होता है, कोसेक भी शुरू होता है, बट कोसेक का हम 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लेते हैं ज़्यादातर, साइन, कॉस और टेन, और बाकी के जो 3 है वो क्या रहते हैं, इन तीनों के रेसिप्रोकल रहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम पहले यहाँ पे साइन लिया, फिर टेन, अब इस सी से क्या आता है, कॉस आता है। तो ये फोर्थ वाला जो क्वाड्रेंट रहता है वहां पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पॉजिटिव रहता है, कॉस पॉजिटिव रहता है, और कॉस का रेसिप्रोकल 1/सेक होता है, तो यहाँ पर सेक भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सेक भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं आप लोग सेक पॉजिटिव, यहाँ पर भी वैसे ही कॉट पॉजिटिव, ठीक है। और फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में भी, सॉरी सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में भी यहाँ पर कोसेक पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वाले सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन से 2 टर्म आएंगे तो वो पॉजिटिव रहेंगे, साइन और कोसेक, बाकी सारे जो एंगल्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, नेगेटिव। साइन 90 से लेके साइन 180 के पहले तक 179 तक क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव रहेगा, बाद में सब कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। कोसेक के जितने भी एंगल्स इसके अंदर में आएंगे 91 से लेके 179 तक, ओके, वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। तो वो हम करते करते आपको और समझ में आने लगेगा। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है, कोसेक पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है। पूरे ही एंगल्स क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक के, यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। इसका ये मतलब है ऐड शुगर टू कॉफी, इस तरह से आप उसे याद रखिए। अब इसके बाद जो मैं बताने वाली हूँ उसे आप सभी को बहुत ही ध्यान से समझना है और सुनना है, ठीक है। क्या करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है और सुनना है। समझ में आया सभी को, हाँ। और जो मैं लिख रही हूँ वो भी बहुत ही ध्यान से देखना है। तो देखिए,
अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे, 0 से बड़ा और 90 मीन्स π/2 से छोटा। π/2 90 माइनस कोई एंगल रहेगा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। ये जो लाइन है आपकी ये 90 के लिए है, 90 में से आपने माइनस किया 30 तो कहाँ पर आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है ना। 60 0 के बाद में जो भी नंबर्स आएंगे कहाँ तक के, 90 तक के, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। ठीक है। हाँ, तो हमारा फर्स्ट वन ए देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ π/2 माइनस थीटा। अब हम किसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे हैं, π/2 माइनस थीटा के लिए। ठीक है। π/2 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये, π/2 माइनस थीटा फॉल्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, ये नोट करके रख लेंगे आप लोग सभी। π/2 माइनस थीटा फॉल्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फॉल्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके। अब हम क्या करेंगे, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, 6। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। तो देखो पहला क्या है हमारा, साइन π/2 माइनस थीटा। दूसरा क्या है, कॉस π/2 माइनस थीटा। मैं क्यों ले रही हूं, थीटा मतलब कोई भी एंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 40 70 कुछ भी एंगल हो सकता है थीटा का मतलब। ठीक है। हाँ, उसके बाद है 10 π/2 माइनस थीटा। ओके। उसके बाद है कोसेक π/2 माइनस थीटा, देन सेक π/2 minus theta, then after cot π/2 minus theta. Okay. अब आपके पास π/2 माइनस कुछ एंगल आप करोगे तो क्या आएगा। ठीक है, ये कैसे छोटी वैल्यूज रहेंगी तो आप लोग उसे लर्न कर लूंगी। ठीक है, बट अगर आपको साइन 15 डिग्री के लिए निकालना है तो साइन 15 डिग्री आपको आता है क्या, नहीं। लेकिन साइन 15 डिग्री कैसे निकाल सकते हैं, 90 में से अगर मैंने 75 माइनस किया, 90 माइनस 75 किया तो 15 डिग्री होता है। तो हम 15 डिग्री जो है 15 डिग्री उसे 90 माइनस 75 लिख सकते हैं, एक ही बात है। और 90 का मतलब क्या होता है, π/2 होता है। डिग्री में लिखो या फिर रेडियन में लिखो। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान रखेंगे, अगर π/2 रहा, हम हमेशा भी इसको रेडियन में ही देखेंगे। ठीक है, π/2 रहा, डिनोमिनेटर में 2 रहा। ठीक है, क्या रहा, डिनोमिनेटर में 2 रहा। 2 इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज के देखो यहाँ पे फिर पाई भी है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में फिर से 2 है, इसीलिए। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 2 रहा पाई के साथ में, ठीक है, तो क्या कर दोगे, ये जितने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उसका अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आता है। जैसे कि साइन का क्या होता है, कॉस, कॉस का साइन, ये मतलब नॉर्मली हम साइन के साथ कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का कॉट नहीं है, फिर सेक है, सेक का कोसेक का सेक, सेक का कोसेक और कॉट का टेन, ये आप सभी को पता है। ओके, कॉट का टेन। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल रहेंगे, जहाँ पर जो एंगल रहेंगे, थीटा है ना, तो सबके साथ में क्या लिख दोगे आप, थीटा 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 थीटा। π/2 रहा, कोई भी एंगल लिखा हो, साइन 90 माइनस 75 लिखा हो तो साइन है और 90 मतलब π/2 दिख रहा है तो π/2 में लिख लेना आप लोग, तो समझ जाएगा। याद रखना कि π/2 रहा तो साइन का कॉस हो जाता है और यहाँ जो एंगल लिखा हुआ है वो एंगल लिखना है।
π/2 जब भी देगा तो कॉट का tan सेक का कोसेक हो जाएगा और यहाँ पर जो एंगल लिखा रहेगा वो एंगल हो जाएगा। अब क्या बचा? अब बचा सिर्फ सामने में साइन कौन सा आएगा ये देखने का। ठीक है, अब हमें इसका साइन देखना है। तो अब साइन हम किस तरह से देखते हैं, देखिए ये जो π/2 माइनस थीटा है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैं कह रही हूं इसीलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्या? नहीं, 90 दिख रहा है, 90 से छोटे वाले सभी एंगल्स कहां पर आ रहे हैं? पहले क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? सभी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कैसे होते हैं? पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए यहाँ पर सबके सामने में कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। कौन सा साइन है सबके सामने में? प्लस का साइन है। आए यहाँ तक समझ में? बस ये है इतना सा छोटा सा कंसेप्ट कि अगर π/2 माइनस थीटा रहा तो क्या करना है? π/2 दिख रहा है तो साइन का कॉस लिख देना है। यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल लिख देना है। क्वाड्रेंट इस तरह से रफली बना लेना है। और π/2 माइनस थीटा दिख रहा, माइनस थीटा यानी कि पहले वाले क्वाड्रेंट में आया और पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसके सामने में प्लस का साइन आया। ये भी वैसे ही है, π/2 माइनस थीटा, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, इसलिए यहाँ पर भी प्लस का साइन, सबके लिए वैसा। अब हमने क्या किया? पहले π/2 माइनस थीटा किया तो पहले क्वाड्रेंट में आया। अब हम क्या कर सकते हैं? π/2 प्लस थीटा, प्लस थीटा करूंगी तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ π/2 प्लस थीटा। अभी हमने देखा π/2 माइनस थीटा रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। अब हम देखते हैं π/2 प्लस थीटा रहा तो कहाँ आएगा? तो देखिए ये π/2 है 90 डिग्री। अगर 90 में आप कुछ भी प्लस करोगे तो कहाँ पर आता जाएगा? यहाँ पर आएगा ना। 90 में मैंने +1 करी तो 91, 90 में +10 करी तो 100, इधर आ जाएगा। इधर जाएगा क्या 100? नहीं, यहाँ पर 90 से छोटे वाले एंगल आएंगे और यहाँ पर 90 से बड़े वाले एंगल, इसीलिए हमने लिखा π/2 प्लस थीटा। और ये जो π/2 प्लस थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। वहीं फिर से सेम कंसेप्ट हम देखते हैं। क्या? पूरे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन π/2 प्लस थीटा, कॉस π/2 प्लस थीटा, tan π/2 प्लस थीटा, कॉट π/2 प्लस थीटा, साइन कॉस tan कॉट सेक π/2 प्लस थीटा, देन कोसेक π/2 प्लस थीटा। अगर आपको एक समझ जाए तो ये तो आप लोग को खुद ही आ जाएगा। अभी जो कंसेप्ट बताई वही सेम कंसेप्ट, साइन कॉस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लिखे हुए हैं और π/2 है, π/2 है ना, तो साइन का साथ क्या आता है? कॉस, कॉस के साथ साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का क्या आ जाता है? कोसेक, और कोसेक का सेक। ये पढ़ चुके हम। उसके बाद मैंने क्या बताया था? यहाँ जो एंगल है वो एंगल आ जाएंगे, लिख दो वो एंगल। जैसे कि अगर मुझे साइन 130 डिग्री पता करना है, 130 डिग्री, ठीक है, तो मैं 90 में +40 करूंगी, 90 + 40, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें? हाँ, 130 डिग्री या फिर 135 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं? 90 + 45 कर सकते हैं। तो 90 + 45 135, तो यहाँ पर 45 रहेगा और यहाँ पर cos 45, तो cos 45 का मतलब 1/√2 निकल जाएगा ना इजीली। हाँ, वो भी मैं आप लोग को करके बताऊंगी। यहाँ तक तो हो गया, लेकिन इसके बाद सब में इम्पोर्टेंट चीज क्या रहती है? अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो देखना है कि कौन कौन से टर्म यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। क्या करना है? देखना है कि कौन कौन से टर्म पॉजिटिव होते हैं। इसके पहले वाले इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए यहाँ पर सब जगह ही प्लस का साइन रहा।
लेकिन अब यहाँ पर ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो ये जो साइन और कोसेक है वो यहाँ का देखना है कि यहाँ का देखना है, ये भी आप लोग को याद रहना चाहिए। तो मैं बता रही हूँ कौन सा देखना है, इस साइड वाला एंगल वाला जहां पर π/2 प्लस लिखा है वो साइन पॉजिटिव रहेगा और कोसेक पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये दोनों के सामने में सिर्फ प्लस का साइन रहेगा, बाकी सबके सामने में आप क्या लगा दोगे, माइनस का साइन। क्या लगा देंगे सबके सामने में, माइनस का साइन। क्यों आया, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन वाले एंगल की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कोसेक वाले एंगल की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, जैसे कि अब देखिए आपको कंफर्म करना है, तो 90 प्लस, सपोज कोई भी एक एंगल लीजिए, 10 ले लेती हूँ, 90 प्लस 10 100, तो 10 100 डिग्री। तो कैलकुलेटर में देखिए हम पुट करते हैं, 10 किया और 100 किया, ब्रैकेट कंप्लीट किया, इक्वल टू की बटन दबाया, क्या आया, कैसा आंसर आया, माइनस में आया ना, वही मैंने कहा, देखो माइनस में आंसर आया ना जो भी। ठीक है, तो π/2 प्लस थीटा करा हमने 10 का, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो वो कैसे वैल्यू देगा, माइनस में देगा। ठीक है, कैसी वैल्यू देगा, माइनस में। आपने 90 प्लस 10 100 की वैल्यू निकाले, तो थीटा की वैल्यू क्या थी, 10 थी। तो आप लोग वैसे ही कॉट के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपके कैलकुलेटर में कॉट नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आप लोग को, ये इस तरह से करना पड़ेगा, कॉट लाना है। कॉट क्या होता है, 1/10 होता है, 1/10 को ही कॉट कहते हैं। ठीक है, तो इसे कैसे 1 दबाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, फिर 10, और यहाँ पर क्या है 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री कन्वर्ट किया इक्वल टू। ठीक है, उस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है वो पहले से लिखा रहेगा, कॉट हमने सिर्फ कैसे 10 की वैल्यू डिनोमिनेटर की डाली है। ओके, ये जो कन्वर्सेशन है, ठीक है, जो कैलकुलेटर में करना है वो कैलकुलेटर का पार्ट हम एग्जाम्पल सॉल्व करते समय देखेंगे। अभी क्या याद रखना है आप लोग को कि कौन से क्वाड्रेंट में है और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन सी 2 वैल्यू पॉजिटिव है, साइन और कोसेक। तो ये दोनों क्या हो गई, इसके सामने में प्लस का साइन है, बाकी सभी के सामने में माइनस का साइन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं। इसके बाद अब हम देख रहे हैं, हमने पहले 2 देख लिया है, ए और बी, अब हम देख रहे हैं सी। तो सी में क्या है हमारा, सी में हमारा है क्या टर्म है, पाई माइनस थीटा। ठीक है, सी में क्या टर्म है हमारा, पाई माइनस थीटा है। ओके, तो देखिए पहले हमने क्या देखा, π/2 माइनस थीटा, ये वाले एंगल से माइनस करके ये वाले एंगल को प्लस करके। अब ये वाला एंगल हो चुका हमारा, अब हम दूसरे एंगल पर आ गए, हम पाई 180 पर आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, 180 माइनस थीटा। जैसे आपने π/2 90 में प्लस करने के बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, करेक्ट है, तो वैसे ही 180 में से भी तो माइनस करने के बाद कहां पर आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। हम इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर किसी का मन इस तरह से करने का हुआ कि 180 में से माइनस करके करना है मुझे, तो हमें पूरे ही कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट, तो अब हम देख रहे हैं 180 माइनस थीटा करेंगे, तो इसीलिए मैंने लिखा π/2 माइनस थीटा फॉल्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 180 से छोटे जितने भी एंगल्स रहेंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो वैसे ही हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के लिए हमने वही जो एंगल के लिए देख रहे हैं वो हम एंगल लिख लेते हैं। अब आपने देखा इसके पहले 2, इसमें मैंने क्या कहा था, अगर π/2 रहा, अगर पहला वाला एंगल आपका π/2 रहा तो सारे इसके अपोजिट, साइन का कॉस, कॉस का साइन, इस तरह से मैंने कहा। लेकिन अगर पाई रहा, क्या रहा, डिनोमिनेटर में 2 नहीं रहा, पाई के नीचे डिनोमिनेटर में 2 नहीं रहा, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यहाँ पर है वही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कहाँ पर आएंगे,
आपके राइट हैंड साइड में आएंगे। कहाँ पर आएंगे? आपके राइट हैंड साइड में। तो इसीलिए मैंने इसे जैसे का वैसा लिख दिया सबका। साइन का साइन, यहाँ पर कौन सा एंगल है? थीटा। कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट एंगल थीटा, सेक का सेक थीटा, कोसेक का कोसेक और ये थीटा। हो गया। बस इतना ही याद रखना है आप लोग को कि पाई बाय 2 रहा तो साइन का कॉस कर देना है, कॉस का साइन। अगर पाई रहा, डिनोमिनेटर पे 2 नहीं रहा, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है वही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लिखना है। यहाँ पर जो एंगल लिखे रहेंगे वह एंगल लिख देना है। ये तो बहुत इजीली याद रहता, बट मिस्टेक कहाँ हो जाती है? साइन में। तो साइन लगाना है, यहाँ पर कौन सा साइन आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता? उसके लिए आपको क्या देखना पड़ता? उसके लिए आपको फिर से क्वाड्रेंट देखना पड़ता। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन सी 2 वैल्यू पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव। और वो भी कहाँ का देखने के लिए कहा मैंने आप लोग को? लेफ्ट हैंड साइड वाला। कौन सा? लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, फर्स्ट और 6 वाला हमारा दोनों पॉजिटिव रहेगा। बाकी सबके सामने में हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से हमने किसके लिए भी देख लिया? पाई माइनस थीटा के लिए। ये अभी हमारा पूरा समझकर हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोग क्या करना है, जब आप ये वीडियो देखोगे तो इन सबको अच्छे से एक पेपर में लिखकर दीवार पर चिपका दीजिएगा। ओके, जिससे कि आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा ये वाला कंसेप्ट। और उसके बाद जो है पूरा एक के नीचे एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेना, उसमें कर लेना। ठीक है। अब हमने देखा कि पाई में से थीटा को माइनस किया तो कहाँ पर आ गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब हम क्या करेंगे? पाई में अगर प्लस करेंगे थीटा तो कहाँ पर आएगा? थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। तो अब हम ये वाला कंसेप्ट देखने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ पाई प्लस थीटा। अभी हमने देखा पाई माइनस थीटा के लिए। ठीक है, 180 में से माइनस करने पर वह कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब हम देखेंगे कि अगर 180 में हम प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? यस, करेक्ट। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, क्योंकि 180 में अगर प्लस 10 किया तो 190, 180 में प्लस 50 कर दिया तो कितना हो जाएगा? 230। इस तरह से कहाँ पर आते जाएगा? वो इधर आते जाएगा। ठीक है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा? थर्ड वाला क्वाड्रेंट। जैसे कि अभी मैंने बताया आप लोग को, हम क्या करें? पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लिख लिए और जिस एंगल के लिए फाइंड कर रहे हैं वह एंगल लिख लिए। ठीक है, अब इस तरह का फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया तो हमें क्या मिलता है आंसर? तो मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को कि पाई रहा तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यहाँ रहता है वही वाला सेम ट्रिग्नोमेट्रिक का टर्म कहाँ पर आता है? दूसरी तरफ आता है। तो साइन का क्या आएगा? साइन आएगा, कॉस का कॉस आएगा, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। जो एंगल है वो एंगल अभी हमने कॉमनली सबके लिए एंगल थीटा ले लिया है, तो ये यहाँ पर थीटा आ गया। अब क्या बचा? अब बचा सिर्फ साइन कौन सा आएगा। तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है इसका आपको ध्यान रखना है। तो कैसे याद रखोगे? ऐड शुगर 2 मतलब टी, तो टी से आता है 10 और 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो इसका मतलब 10 पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव। तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी, लेकिन उसके लिए कौन सा साइड देखोगे आप लोग? इस साइड वाला जहाँ पर पाई लिखा रहता। तो 10 पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव। बाकी सभी के सामने में क्या लगाना है आपको? माइनस का साइन। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरह से हो गया पाई बाय 2 माइनस थीटा के लिए भी, और पाई माइनस थीटा के लिए कर लिया हमने, पाई प्लस थीटा के लिए कर लिया थर्ड क्वाड्रेंट का। अब हमारा 90 और 180 होने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे? 270। 270 मतलब क्या होता है? 3 पाई बाय 2 रेडियन। तो उसमें भी हम सब में पहले क्या करेंगे? 3 पाई बाय 2 को माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो फिर से कहाँ पर आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और प्लस करेंगे कोई एंगल
270 में से कोई एंगल को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, और उसके बाद में 270, इसका मतलब कि 3π/2 में कोई एंगल प्लस करेंगे तो वो कहाँ आ जाएगा, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। ओके, अब हम ये दो कंसेप्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं 3π/2 माइनस थीटा के लिए। 3π/2 का मतलब मैंने अभी बताया 270 डिग्री। 270 में से कोई भी एंगल, थीटा मीन्स कोई भी एंगल हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, कोई भी एंगल अगर माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लिख दिए। ठीक है, अब इसके लिए हम देखते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, अगर याद होगा तो, जब हमने π/2 वाला कंसेप्ट देखा तब कि डिनोमिनेटर में 2 आया तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उसका है अपोजिट टर्म। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 2 आया ना, 3π/2 है नीचे 2, तो साइन का क्या लिखने के लिए कहा मैंने, कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। ओके, एंगल कौन सा लिखते हैं हम, यहाँ जो लिखे हैं वह एंगल थीटा, 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 थीटा और ये हो गया थीटा। अब क्या बचा हमारा, अब बचा सिर्फ हमें साइन कौन सा लगाना है ये देखना। तो थर्ड वाला क्वाड्रेंट है फिर से हमारा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव। तो ये वाला पॉजिटिव टर्म भी कहाँ का देखोगे, ये जहाँ पर π/2 3π/2 लिखा है वो वाला, तो 10 पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, ये दोनों टर्म पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सभी के सामने में आप क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। क्या लगाएंगे सभी के सामने में, माइनस का साइन। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर लिए, 3π/2 माइनस थीटा कहाँ पर आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और उसके लिए एंगल किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं यह हमने देख लिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, हम 3π/2 में प्लस करेंगे क्या, थीटा। अभी इससे माइनस करा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आया, अब हम प्लस करके उसे कौन से क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा। अभी हमने देखा कि 3π/2 माइनस थीटा करने का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं 3π/2 में अगर प्लस करते हैं तो ऑफ कोर्स दिख रहा है आपको यहाँ पर कि प्लस किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आता है प्लस करने पर, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आता है। ओके, हमने यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नोट कर लिए हैं। मैंने अभी इसके पहले भी आपको बताया, क्या बताया, अगर 2 रहा डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उसका अपोजिट टर्म, तो साइन का क्या आ जाएगा, कॉस, यहाँ जो थीटा है तो थीटा, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का हो जाता है सेक। सब जगह थीटा, हम अपने मन से एक एंगल ले रहे हैं थीटा। ठीक है, वो थीटा की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये इस तरह से करने से याद बहुत जल्दी रह जाएगा आप सभी को। क्या याद रखना है, ऐसे पहले टर्म बना लेना। डिनोमिनेटर में 2 रहा तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ आप सभी से कि साइन रहा तो उसका अपोजिट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, इस तरह का लिखेंगे आप। अब इसके बाद क्या बचा, इसके बाद बचा कि किसके सामने में प्लस का साइन आएगा और कौन से वाले टर्म के सामने में माइनस का साइन आएगा। तो फोर्थ वाला क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पॉजिटिव होते हैं वो देखना है। कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। तो किस साइड का देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड का। कॉस और सेक ये दोनों टर्म कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, और बाकी सारे टर्म्स कैसे रहेंगे, बाकी सारे टर्म्स नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव मीन्स इसके सामने माइनस का साइन, माइनस, माइनस और माइनस। ठीक है, देख लिया।
कितना इजी कंसेप्ट है। इस तरह से अगर आप याद करते हो तो आपको इजीली और जल्दी लर्न हो जाएगा। अब हम कहाँ तक आ गए, 3π/2 प्लस थीटा करके। ये लाइन हो गई, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना, हमने कहाँ से शुरू किया, हमने यहाँ से शुरू किया, ठीक है। हम मतलब ऐसे जाने लगे, ओके, इधर से ऐसे जाके हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर हम पहुँचे तो यहाँ पर क्या होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब होता है 2π। अब हम किसके लिए देखेंगे, 2π। तो 2π में से माइनस करने पर कहाँ आएगा वो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 में अगर कोई एंगल माइनस करेंगे तो 350 हो गया, 310 हो गया, 300 हो गया, वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अगर 360 में प्लस करेंगे तो ऑफकोर्स वो कहाँ पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ तक 360 है। 360 में प्लस करने का फिर से 370, 380, 390 ऐसा फिर से राउंड स्टार्ट हो जाता है। कैसा, फिर से एक और चक्र 360 में प्लस करने पर हमारा सेकेंड वाला राउंड स्टार्ट हो जाएगा। आया समझ में, हाँ, ऐसे मतलब राउंड चल सकते हैं, ऐसा नहीं कि 360 डिग्री तक ही एंगल निकलेंगे। हमने 360 में प्लस करा तो फिर हमें मिलेगा फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम ये वाला कंसेप्ट देखते हैं कि 2π माइनस थीटा करने पर क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 2π माइनस थीटा, ये है हमारा 2π। इसमें से अगर हम कुछ माइनस करेंगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है फोर्थ क्वाड्रेंट। 2π का मतलब 360 डिग्री। हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ में 2π माइनस थीटा लिख लिया। होप सो सबको पता है कि अब यहाँ पर क्या आएगा, पता है, ओके। बहुत सारे बच्चों को तो पता है और जिन्हें नहीं पता है वो एक बार और ध्यान से सुन लेंगे। क्या कंसेप्ट बताया मैंने, डिनोमिनेटर में 2 रहा तो क्या करना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उसका अपोजिट साइन का कॉस, कॉस का साइन, इस तरह से लिखना। लेकिन अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है क्या, पाई के नीचे 2 लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यहाँ दिया हुआ है वही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म हम कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड में। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक, ओके। क्या एंगल है, थीटा, थीटा, सब जगह हमने थीटा लिख दिया। इसके बाद हमें क्या चेक करना है, उनके साइन। अब साइन कैसे देखेंगे हम, साइन देखिए क्या है साइन, ये टर्म है ना सारे के सारे, ये टर्म को अब क्या करना है, साइन चेक करना है। तो कहाँ से, पहले उसके लिए क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो इसके लिए कौन सा साइड देखना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाकी सभी के सामने में हमें क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। तो एकदम इजी सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो वैसे ही अब हम कहाँ पर बढ़ेंगे, π/2 प्लस थीटा पे करके, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 2π प्लस थीटा। अब हम 2π में थीटा को ऐड कर रहे हैं, तो 360 में हमने प्लस 10 किया तो क्या हो गया, 370। तो ये तो 360 तक की है, तो 370 नहीं आएगा क्या, ऐसा नहीं है, 370 भी आ सकता है। वो फिर से कहाँ, एक और क्या हो जाएगा, राउंड स्टार्ट हो जाएगा और 370 कहाँ चले जाएगा, 370 आपका फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा 2π प्लस थीटा फॉल्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, 2π रहा मतलब पाई के डिनोमिनेटर में 2 नहीं रहा, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यहाँ रहते हैं वही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म कहाँ पर आएंगे, आपके राइट हैंड साइड में आएंगे, ठीक है। ये हमने सभी टर्म लिख दिया। जो एंगल रहेगा यहाँ पर थीटा की जगह पर आपको वो एंगल लिखना है, ठीक है। अब चेक करना कि 2π प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का है।
तो 2 पाई ये लाइन है, उसमें प्लस कर रहे हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ पर सभी के सामने में कौन सा साइन रहेगा? प्लस का साइन रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अलाइड एंगल का कंसेप्ट, जो कि आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए याद रखना है। ये ज़रूर थोड़ा सा बड़ा हो चुका होगा आपके लिए, लेकिन ये बहुत इजी है। आप लोग को सिर्फ ये डायग्राम याद हो गई, एंगल कोई भी हो तो सिंपल कंसेप्ट, बस ये डायग्राम समझ में आ गया तो इतना सब कुछ समझ में आ जाएगा। और क्या याद रखना है? π/2 रहा तो साइन का कॉस हो जाता। ठीक है, ये यहाँ पे भी 3π/2 रहा तो साइन का कॉस, π/2 रहा, डिनोमिनेटर में 2 रहा तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उसका अपोजिट लिखते हैं। अगर डिनोमिनेटर में 2 नहीं रहा तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है वही ट्रिग्नोमेट्रिक का टर्म रहता है। एंगल कौन सा रहता है? ये वाला रहता है। और बाद में फिर क्या बचा? सिर्फ साइन बचा। और साइन देखने के लिए क्या ज़रूरी है? साइन देखने के लिए आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या? ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड का मतलब ऑल पॉजिटिव, ऐड ए लेटर से शुरू होता है, ए का मतलब हमारा ऑल पॉजिटिव। तो हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है सभी की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में क्या होती है? पॉजिटिव होती है। शुगर का फर्स्ट लेटर है एस, एस मतलब साइन, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। साइन कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, इसीलिए फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक भी पॉजिटिव होगा। अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पर। थर्ड क्वाड्रेंट है 2। 2 का फर्स्ट लेटर है टी, टी डिनोट करता है 10 को, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव। और 10 का रेसिप्रोकल है कॉट, इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव। लास्ट क्वाड्रेंट में आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी का फर्स्ट लेटर है सी, सी से हम लिखते हैं कॉस। ठीक है, कॉस, इसीलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। और कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, इसीलिए सेक पॉजिटिव। और मैंने बता दिया आप लोग को, यहाँ पर आप कोसेक नहीं लोगे। क्यों? हम जनरली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन, कॉस, टेन करते हैं और बाकी उसके क्या रहते हैं? सभी रेसिप्रोकल रहते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के एग्जाम्पल्स बहुत इजीली सॉल्व करना आप लोग सीख जाएंगे। ये होगा इस पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल। ठीक है, ये वाला उसमें नहीं आता है, बट हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए इसका डिस्क्रिप्शन आपको बाद में जब ज़रूरत होगा तब मैं बताऊंगी। ठीक है, बट अभी एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी है। ये भी अलाइड एंगल का ही है, बट इसको सॉल्व करना, इसको प्रूव करना ये कहाँ से आया ये आपको बाद में मैं बताऊंगी। ठीक है, अभी ये आप लोग थोड़ा सा इसे रिमेंबर करेंगे, याद रखेंगे। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है? माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है। ठीक है, ये 3 जो अलाइड एंगल के रेशियो है ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। बाकी ये वाले जो हैं वो हम खुद फाइंड आउट कर लेते हैं, सिर्फ उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? उसके लिए आपको ये वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, नोट डाउन करिए, ये रेशियो आप लोग याद रखिए, ये कंसेप्ट आप लोग याद रखिए, तो आप लोग को आगे वाली वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। Our upcoming topic is examples based on trigonometric functions of allied angle. Thank you.